कांग्रेस के बारे में गांव-गांव में प्रचलित कहावत है कि झंडा उठाए चमार, नारा लगाए गुआर और नेता बने भूमियार। तो ये कांग्रेस इसीलिए डूब गई। कांग्रेस का पतन ही इसलिए हुआ कि बैकवर्ड से झंडा उठवाना है, नारा लगाना है, पत्तल उठाना है, दरी बिछाना है, हैं, झूठा-पूठा इधर-उधर करना है और अगड़ी जात के लोग कांग्रेस में नेता बनते थे। तो रविदास की भी उतनी ही आबादी जितनी पासवान की, लेकिन रविदास का कोई बड़ा नेता बिहार में नहीं। तो अब कांग्रेस ने एक नेता दिया है, तो हो सकता है कि कांग्रेस थोड़ा बहुत उभी रविदास यानी दलित समाज के वोट से। और जगलाल चौधरी की जयंती मनाई गई तो पासी समाज सुशील पासी के आने से कुछ कांग्रेस की तरफ जा। भूमिहार का वोट कांग्रेस को नहीं मिलना, तो जिसका वोटे नहीं मिलना है अगड़ी जात का, उसके जात बिरादरी वाले नेता से कांग्रेस का कुछ भला नहीं होगा। कांग्रेस के लिए कन्हैया बोझ है। और बिहार में कन्हैया कुमार पलायन रोको रोजगार दो यात्रा पर निकले हुए हैं। तो ऐसी खबरें चल रही है कि तेजस्वी यादव इससे डरे हुए हैं। इन्हीं सब मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वेद सर हैं, इनसे जानेंगे। सर, क्या लगता है कन्हैया की यात्रा से तेजस्वी डरे हुए हैं? तेजस्वी कहे डरेंगे? ऐसी खबरें चल रही है सोशल मीडिया पे। कन्हैया क्या है? कन्हैया कन्हैया न मुखिया है, न वार्ड पार्षद है, न जिला परिषद का अध्यक्ष है, न जिला परिषद सदस्य है, न विधायक है, न सांसद है। तो उससे जो कुछ नहीं है उससे क्या डरेगा कोई? कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा माना जाता है सर। बड़ा चेहरा है तो चुनाव किससे हारे? दिल्ली में और यहाँ बेगूसराय में। बेगूसराय में, दोनों जगह हारे। दो चुनाव लड़ा कन्हैया, दोनों हार गया। देखिए, डरता आदमी किससे है? जिसका जनाधार होता है। हाँ। तो कन्हैया कुमार का तो अपना कोई जनाधार है नहीं। नहीं। उसकी बिरादरी के लोग बीजेपी को वोट करते हैं। तो ऐसे नेता जिसकी जात के लोग उसको वोट नहीं देता है, उससे तेजस्वी यादव को क्या डर रहेगा? कन्हैया तो सांसद बनना चाह रहा था, लेकिन बन नहीं पाया, 2 बार चुनाव लड़ा। लेकिन तेजस्वी की पार्टी में कई सांसद हैं, 4-4 गो सांसद हैं और 70 गो 75 गो विधायक हैं। तो जिस नेता को 4 गो सांसद सैल्यूट मारता है दिन रात और 75 गो विधायक सलाम भी ठोकता है, वो नेता क्यों डरेगा कन्हैया से? जातीय समीकरण की भी बात करें तो तेजस्वी यादव की आबादी जो है उसकी उनकी जाति की 14% है, कन्हैया की 2.8% है, लेकिन 2.8% में 8% भी कन्हैया के साथ नहीं है। सारे बीजेपी के वोटर है। बिहार में भूमिहार का बड़ा बड़ा नेता है बीजेपी में, गिरिराज सिंह हैं, विजय कुमार सिन्हा डिप्टी सीएम बने हुए हैं। हैं, इतने नेता बिहार में भूमिहार समाज से हैं। एक और है कन्हैया, तो उससे क्या हो जाएगा? और कन्हैया किस पार्टी में है? जिस कांग्रेस में कन्हैया है उस पार्टी का ही कुछ अस्तित्व नहीं है बिहार में कांग्रेस। तो काहे का डर? ये सब मेन स्ट्रीम मीडिया वाला जातिवादी मीडिया जो कन्हैया जात बिरादरी वाले हैं, वो पत्रकार इस तरह की खबरें चलाते हैं कि कन्हैया से तेजस्वी को डर है। कन्हैया से काहे डर रहेगा भाई? तो बोल कन्हैया बहुत पढ़ा लिखा है, तेजस्वी बहुत पढ़े लिखे। तो भाई हम बोले ना पीएचडी, 2-2 4-4 को पीएचडी वाला तेजस्वी यादव को सैल्यूट करते हैं। लोकतंत्र पढ़ाई और डिग्री से थोड़े चलता है। तो अगर पढ़ाई डिग्री सब कुछ होता, मुख्यमंत्री बनता, तो पीएचडी 5 गो कर लेता, बिहार का मुख्यमंत्री बन जाता आदमी। नेता होता है जनाधार से, नंबर होता है, सामाजिक समीकरण किसके पक्ष में। और एक चीज और है कि कहता है कन्हैया की पकड़ मुसलमानों में, इसलिए तेजस्वी को डर है कि मुस्लिम वोट ले लेगा। मुस्लिम बहुत तेज तरह समाज है, वो उसी को वोट देता है ना जो बीजेपी को हराता। तो अगर चुनाव में कांग्रेस अलग भी हो जाए तो आरजेडी कोई बाल बाका नहीं होने जा रहा है, आरजेडी को फायदे हो जाएगा, इससे नुकसान नहीं होगा। तो कन्हैया के आने, कन्हैया जैसे धूल फाक रहा है रोड पर, उससे तेजस्वी यादव की सेहत को कोई नुकसान नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कन्हैया जैसे, हम बोले तो कन्हैया बढ़िया बढ़िया नेता तो आरजेडी में भूमिहार समाज के, तो क्या हो गया इससे? ये खबरें चलाने वाले जो लोग हैं ये सब है कन्हैया की बिरादरी वाला। अरे हम एक चीज देख रहे थे कि कन्हैया को लेके पीआर, जैसे न्यूज चैनल पीआर कंपनी बन जाती है, हाँ, और कन्हैया के आगे पीछे डोल डोल के दिन भर पसीना सुखा रहा है चैनल वाला, बिरादरी वाला कन्हैया। और खबर क्या चला रहा है? कन्हैया सीएम कैंडिडेट। अरे सीएम कैंडिडेट, मुख्यमंत्री बने कन्हैया, माने कन्हैया मुख्यमंत्री बन जाएगा, ये खबर चल रही है। हो सकता है सर कांग्रेस उसको 35 साल से अरे बिहार। कांग्रेस
बिना आरजेडी के को विधायक जिता नहीं सकता, और कन्हैया मुख्यमंत्री कैसे बना देगा? कन्हैया मुख्यमंत्री बन जाएगा और तेजस्वी यादव झाल बजाएंगे। माने बेशर्म, शर्म नहीं है ऐसे पत्रकारों को कि कन्हैया सीएम। कन्हैया से बहुत बड़ा नेता चिराग पासवान है, तो चिराग पासवान को लेकर तो खबरें इस तरह से नहीं आती कि कन्हैया चिराग को खतरा है। कन्हैया तेजस्वी को खतरा है, और किसी को खतरा नहीं। चिराग को भी खतरा नहीं, नीतीश कुमार को खतरा नहीं। मुस्लिम वोट नीतीश जी भी लेते रहे हैं। तो कन्हैया से खतरा किसको? तेजस्वी को। ये सब जातिवादी मीडिया, मनुवादी मीडिया, गोदी मीडिया, खरीदी हुई मीडिया, पैसे पे बिकने वाली मीडिया इस तरह की खबरें चलाते। तेजस्वी यादव को कोई कन्हैया जैसे रोड पर धूल फाकते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम मुसलमानों को लेके हैं, ये कहते कि ओवैसी से आने से तेजस्वी को नुकसान होगा, थोड़ा बहुत मान सकते हैं कि भाई ओवैसी मुस्लिम वोट कुछ ले सकते हैं। यूथ जो एग्रेसिव यूथ हैं वो मुस्लिम धर्म के नाम पर वोट दे देंगे, और दिए भी हैं पिछले विधानसभा चुनाव में। तो माना जा सकता है कि भाई ओवैसी के आने से, घूमने से तेजस्वी को नुकसान होगा। कन्हैया घूमने से कौन नुकसान होगा? लेकिन सर कांग्रेस भी तो 35 सालों से बिहार में लालू यादव पिछलग्गू बन के चल रही है। पिछलग्गू है, ये है, कुछ है ये नहीं है। कांग्रेस अभी एक अच्छा कदम कांग्रेस ने उठाया है, राजेश राम जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। नहीं तो कांग्रेस के बारे में हम नहीं बोल रहे हैं। कांग्रेस के बारे में गांव गांव में प्रचलित कहावत है कि झंडा उठाए चमार, नारा लगाए गोवार, और नेता बने भूमियार। तो ये कांग्रेस इसीलिए डूब गई। कांग्रेस का पतन ही इसलिए हुआ कि बैकवर्ड से झंडा उठवाना है, नारा लगाना है, पत्तल उठाना है, दरी बिछाना है, झूठा पुठा इधर उधर करना है, और अगड़ी जात के लोग कांग्रेस में नेता बनते थे। अखिलेश सिंह को बनाए हुए थे। अखिलेश सिंह चुनाव नहीं जीतते, बेटा चुनाव हरा देते हैं। उन्हें हरा क्या देते हैं? टिकट दिलाते हैं, चुनाव नहीं जीत पाता है। वैसा लोग को प्रदेश अध्यक्ष बनाए हुए थे। तो अब हटाया गया, छुट्टी हुई अखिलेश सिंह की। तो एक रविदास समाज की बात हम करते हैं। जितनी आबादी रविदास समाज की है उतनी ही आबादी पासवान समाज की है। लेकिन पासवान के दिग्गज नेता बिहार में हैं, चिराग पासवान है, पशुपति पारस जी भी हैं, जो भी हो। लेकिन दुसाध लोग चिराग को ही वोट देता है, चाहे चिराग कुछ करे अथवा ना करे। तो रविदास की भी उतनी ही आबादी जितनी पासवान की, लेकिन रविदास का कोई बड़ा नेता बिहार में नहीं। तो अब कांग्रेस ने एक नेता दिया है, तो हो सकता है कि कांग्रेस थोड़ा बहुत उभी रविदास यानी दलित समाज के वोट से। और जगलाल चौधरी की जयंती मनाई गई, तो पासी समाज, सुशील पासी के आने से कुछ कांग्रेस की तरफ जाए। भूमिहार का वोट कांग्रेस को नहीं मिलना, तो जिसका वोटे नहीं मिलना है अगड़ी जात का, उसके जात बिरादरी वाले नेता से कांग्रेस का कुछ भला नहीं होगा। कांग्रेस के लिए कन्हैया बोझ है, और बिहार की राजनीति के लिए कन्हैया बोझ है। लेकिन सर कन्हैया को लेके बीजेपी वाले क्या कहते हैं? टुकड़े टुकड़े गैंग हैं। तो भाई एक आदमी को गांव गांव में कैसे समझाइएगा कि टुकड़े टुकड़े गैंग का नहीं है? वो तो बदनाम है। जो आदमी बदनाम है उससे कांग्रेस को क्या फायदा होना? नुकसान हो जाएगा। तो कांग्रेस एक नई पारी खेल रही है राजेश राम जी के नेतृत्व में। इससे फायदा हो सकता है कांग्रेस को। कन्हैया से घूमने से कन्हैया का अपना भला नहीं हो पाया दिल्ली बेगूसराय में, वो कांग्रेस का भला क्या करेगा? इसलिए कन्हैया के रहने से, घूमने से, धूल फाकने से, घूमने टहलने से न कांग्रेस का भला होगा, न तेजस्वी का कोई नुकसान होगा, न कोई बाल बाका होगा। लेकिन सर लालू यादव, ऐसी खबरें भी चल रही थी कि लालू यादव भी नहीं चाहते कि बिहार की राजनीति करे कन्हैया कुमार। तेजस्वी यादव उसके साथ मंच शेयर करना नहीं चाहते। कब बोले लालू यादव? बोले नहीं, ऐसी खबरें चल रही खबर थी। बोले तो जातिवादी गोदी मीडिया, क्योंकि ऐसे खबरें चलती है कि अच्छा वक्ता है वो। हाँ, अगर एक स्टेज दोनों शेयर करे हाँ, तो वो महफिल लूट लेंगे कन्हैया कुमार। ऐसा कुछ नहीं। कन्हैया कुमार का भाषण रटाया हुआ है। एक ही बतिया सारी रतिया, एक ही डायलॉग हर जगह मारता है। हाँ, कन्हैया कुमार अगर अपनी जाति बिरादरी का गांधी मैदान में रैली करा के एक बड़ा सम्मेलन करता और दहाड़ता, तब कहते कि कन्हैया कुमार से भाजपा को खतरा है, कि बीजेपी के जो वोटर हैं भूमिहार समाज के लोग, उसको कन्हैया अपनी तरफ ले आया, कांग्रेस की तरफ ले आया। तो कहा जा सकता था कि बीजेपी को खतरा है। अगर कन्हैया से आरजेडी को खतरा है तो कन्हैया किसका आदमी? अरे आरजेडी को, अगर किसी नेता से आरजेडी को नुकसान हो, खतरा हो, तो बीजेपी का ही हो सकता है।
तो जैसे भोला सिंह भी जवानी में खूब लाल सलाम करते थे, मिनी मास्को से थे, फिर वो कांग्रेस में गए, उसके बाद जनता दल में गए, फिर भाजपा में जाकर दोबारा सांसद बने। तो कन्हैया का भी भविष्य बीजेपी में ही है, अंतिम मंजिल वही है। मिनी मास्को के जो इस तरह के वामपंथी होते हैं, बाल वामपंथी, वो लाल सलाम करके बड़ा होते हैं, किशोरावस्था युवावस्था, धीरे धीरे कांग्रेस होते हुए जनता दल इनने उनने होते हुए भाजपा में जाते हैं और फिर सांसद बनते हैं। तो कन्हैया कुमार आज से 10 साल बाद 15 साल बाद देखिएगा बीजेपी के नेता के रूप में जाने जाएंगे। इसलिए तेजस्वी यादव को कोई खतरा नहीं है, ढेर आए ढेर गए और इनका अपना एक वजूद है, इसका कोई वजूद नहीं है। न चुनाव जीता है कभी, ना अपना घर में जीता, ना दिल्ली में जीता। मनोज तिवारी से हार जाने वाला आदमी है, रिंकिया पापा जो हार गया, वहाँ ताल ठोक रहे थे, क्या हुआ? तो नेता वही जो चुनाव जीतता है या जिसका जनाधार होता है। ऐसे कई नेता हैं जो एक भी चुनाव नहीं जीते लेकिन बड़े नेता कहला। जेपी हो गए, जनाधार था, लोग उनकी बात को सुनते थे, उनकी बात मानते थे। इसका कौन सुनता? कोई नहीं सुनता, न मानता। तो भीड़ तो लग रही है सर। भीड़ किसकी लग रही है? कन्हैया कुमार की रैली में देखिए भीड़। अरे भाई, आप बंदर न चाहिए, वहां पर भी भीड़ लग जाएगी। यहाँ पर रेलवे स्टेशन पे जाइए, शिलाजीत बेचता है गांधी मैदान में, वहां भी भीड़ लग जाती, तू नेता हो गया। हाँ, भीड़ से नेता नहीं होता है, जनाधार आपको होना चाहिए, वोट में कन्वर्ट होना चाहिए, तब आप नेता हैं। अदरवाइज कोई नेता नहीं, कोई नेतृत्व नहीं। तो तेजस्वी को कन्हैया से कोई खतरा नहीं? वाहे खतरा, कोई खतरा नहीं। चलिए, तो आपने सुना तेजस्वी का वोट जो बैंक भी जो है उनका बहुजन का है, भले वो ए टू जेड कर लें, लेकिन उनका असली वोटर कौन है? बहुजन, दलित पिछड़ा जो पीडीए है। तो उसमें वो कुछ कर ही नहीं पाएगा कन्हैया, और अपनी जात का लोग उसको वोट देता नहीं है, इसलिए तेजस्वी को कोई खतरा नहीं।